उत्तर प्रदेश में भाजपा की कहानी अब लगातार लंबी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी पंडितों ने अलग अलग मायने निकाले, लेकिन अब दिल्ली जाके कहानी कुछ और कह रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही कितनी हिल जाए, लेकिन ये फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ अर्पित जैन। भले ही प्रदेश की भाजपा में मुख्यमंत्री योगी के कितने ही विरोधी बैठे हों, भले ही किसी अखबार ने यह छाप दिया हो कि 60% विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, इतने मंत्री मुख्यमंत्री की शिकायत कर रहे हैं, इतने नेता कह रहे हैं कि हमारा काम तो इस सरकार में होता ही नहीं, लेकिन सीएम योगी ने वो तोड़ खोज लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो हिम्मत नहीं है कि उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटा पाए या डिगा पाए। सीएम योगी ने अपनी वो ताकत दिखा दी है जो मोदी और शाह के बाद शायद ही कोई नेता दिखा पाया। अगर इन खबरों को सही माने तो 60% विधायक अगर मुख्यमंत्री से नाराज हैं तो फिर सत्ता आखिर कैसे चल रही है? अगर सीएम ने प्रधानमंत्री के भेजे गए दूत यानी अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने से इनकार कर दिया तो फिर आखिर सत्ता कैसे टिकी हुई है? इसका जवाब जानना है तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिल लीजिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता आपको बता देगा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा में अगर किसी की तूती अब बोलती है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ। पुराने और नए तमाम नेता भले ही दावे करते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन से लेकर सत्ता तक होता वही है जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझता है और वो जानता है कि वो किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके डर इस बात का है कि कहीं विधायक और नेता बगावत ना कर दें, कि अंदरूनी कलह चुनाव में भारी ना पड़ जाए। इसीलिए ये सारी दिखावे की एक्सरसाइज की जा रही है। इस एक्सरसाइज से फायदा ये होगा कि जो असंतुष्ट हैं वो अब सोचेंगे कि हमने अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचा दी है और अब इस पर कार्यवाही होगी। लेकिन यूं ही कुछ समय गुजर जाएगा और फिर चुनाव नजदीक आ जाएंगे। जो भी असंतुष्ट हैं उनको समझा दिया जाएगा कि जब सत्ता में वापसी होगी तब आपको अहम पद, अहम जिम्मेदारी और आपका जो सम्मान इस बार हम नहीं दे पाए वो अगली बार आपको ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। तो ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। उनका चेहरा और कद और बड़ा हो गया है, क्योंकि उनके विरोधी जो उनको नीचा दिखाना चाह रहे थे, पार्टी के ही वो नेता जो ये चाह रहे थे कि वो सीएम योगी पर दबाव डाल पाएंगे, लेकिन ठीक इसका उलट फिलहाल तो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं है। उनकी सत्ता पर, उनकी कुर्सी पर और उनके चेहरे पर कोई असर नहीं है। वो और मजबूती के साथ अब चुनाव की ओर जाएंगे। भाजपा की ये पूरी एक्सरसाइज सवाल तो उठाती है, विपक्ष को मौका तो देती है कि वो भाजपा को और मुख्यमंत्री को घेर सकें, ये कह सकें कि आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो आपकी पार्टी के लोगों को ही एतबार नहीं है, आपकी मुख्यमंत्री की बातों पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही नाखुश हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उनको जय योगी और जय मोदी कहना ही होगा, तभी चुनाव में आगे कुछ हो सकता है। अब नव भारत टाइम्स की इस खबर पर फिर से नजर डालिए। खबर कहती है कि उत्तर प्रदेश के 60% विधायक मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर एक और खबर निकल के आ रही है। कहा यह जा रहा है कि 2022 में जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे जाएंगे और कई बड़े चेहरों के टिकट काटकर नए लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ये डर और खौफ तो दोनों तरफ है। जो विधायक सीएम योगी से खुश नहीं हैं, उनकी टिकट कटना तो अब पक्का समझिए। और फिर इस स्थिति में पार्टी में कितना विद्रोह होगा या कितनी एकता दिखेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब पिछले 7 दिनों की एक्सरसाइज देखने के बाद भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा के मंत्री अब चुपचाप बैठ चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि 4 सालों की सत्ता में एक तरफ झुकी ताकत अब और मजबूत बन चुकी है और पलड़ा योगी आदित्यनाथ का भारी। उत्तर प्रदेश की हर सियासी अपडेट पर हम रखते हैं पैनी नजर। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।